ओम नमः सिद्धम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। कल हमने तत्व दृष्टि का प्रकरण अष्टक लेने का प्रयास किया था। एक बात विशेष हम यहाँ समझना चाहेंगे कि तत्व और तत्व की दृष्टि 9 तत्व कहें या 7 तत्व कहें, अजीव, पाप, पुण्य, आश्रव, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष, ये 8 के 8 तत्व परलक्षी है। मोक्ष में हाँ अजीव, देखो इसको थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अजीव यानी 6 के 6 द्रव्य मुझ आत्मा को छोड़कर अन्य 6 के 6 द्रव्य मेरे लिए पर है। पहली बात, अर्थात परमात्मा की आत्मा भी मेरे लिए तो पर है ना, तो अन्य तो सारा पर है। इस पर को यथार्थ रूप से समझना है। एक आत्मा को स्वयं को छोड़कर मेरे लिए सब कुछ पर है, ये पहले श्रद्धान होना चाहिए। अभी पर छूटा नहीं है, इसलिए 8 का जो तत्व है हाँ, वो अपने नहीं है, पराये हैं। हाँ, अपेक्षा समझनी है। हाँ। पहले तो दूसरा तत्व अजीव तत्व, इसमें आया अजीव तत्व में 6 के 6 द्रव्य मेरे से भिन्न है, न्यारे हैं, पर है, इसलिए उसको अजीव तत्व में रखा है। अजीव नहीं है, वहाँ जीव भी है, क्योंकि 6 द्रव्य में जीव द्रव्य भी आ गया, लेकिन मेरे से अन्य होने की वजह से उन्हें तत्व की अपेक्षा से अजीव तत्व में रखा है कि मेरे लिए पर है, पराये हैं, मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। वहाँ 6 के 6 द्रव्य की तरफ उपयोग करूँगा तो मैं अपने उपयोग से भटक जाऊँगा, अपने में स्थिर नहीं हो पाऊँगा। पाप, पुण्य, आश्रव और उदय 2 होता है। पाप पुण्य का आश्रव भी होता है और अर्थात बंध भी होता है, और पाप पुण्य उदयागत परिणाम भी उसके आते हैं। सारा पुद्गल का परिणमन, अर्थात पाप पुण्य आश्रव बंध सारे पुद्गल के परिणमन है, तो टोटल पर है। अब ये आते हुए कर्मों के परमाणुओं को रोकने की क्रिया परलक्षी है, पर का परिणमन है। परलक्ष्य का मतलब पर का परिणमन है, क्योंकि पुद्गल के परिणमन आ रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उसको हमने संवर कहा। आते हुए कर्मों का रुकना, पर की क्रिया। निर्जरा, सत्ता में जो कर्म पड़े हैं कर्मण शरीर में, वो निर्जरित होना, नष्ट करना, पर की क्रिया। करना नहीं, होना, यहाँ करने के कोई बात नहीं है। और मोक्ष तत्व एक समय की पर्याय है, और एक समय की पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है। मैं परिपूर्ण मोक्ष स्वरूप हूँ, अभी भी हूँ, बस उसे पर्याय में प्रकट करना है। केवल ज्ञान मुझ में परिपूर्ण पड़ा है, उसे पर्याय में प्रकट करना है। तो सारी क्रिया पर्याय की है, पुरुषार्थ भी पर्याय में हो रहा है। इस अपेक्षा से 8 के 8 तत्व मेरे लिए पर है। यदि मैं उन पे दृष्टि करूँगा, मुझे निर्जरा करनी है, मुझे कषायों को निकालना है, मुझे कर्म, अर्थात मैं पर में कुछ करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ कह रहे हैं तत्व दृष्टि का अर्थ ये है, इन सब चीज़ों को यानी 8 के 8 चीज़ तत्वों को हमने समझ लिया कि सारे अजीव तत्व है। पाप पुण्य आश्रव बंध ये पुद्गल का परिणमन है। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होता हूँ, और मेरा उपयोग विवाह रूप अर्थात पर में मिथ्यात्व की वजह से, अज्ञानता की वजह से पर में मैं मेरापना कर रहा है। मोक्ष के स्थान जो है उसके अलावा अजीव है कि जीव है?
यहाँ स्थान की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ अपन जो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि तत्व दृष्टि, कल जो हमारा प्रकरण था, दृष्टि कहाँ होनी चाहिए। 9 तत्व पर दृष्टि नहीं करनी है, 9 तत्व को समझना है। 9 तत्वों को समझकर 8 के 8 तत्वों से दृष्टि को हटाकर, दृष्टि का मतलब उपयोग, ध्यान, उस दृष्टि को अपने स्वरूप पर, स्वभाव पर, आत्मा पर, ज्ञायक भाव पर, जो भी परम पारिणामिक भाव पर करना, इसका नाम है अनंत पुरुषार्थ। और ये प्रकरण कल हमारा चला तत्व दृष्टि, अर्थात पर्याय दृष्टि से हटकर अपने दृष्टि को, उपयोग को, ध्यान को अपने तत्व पर, अर्थात तत्व का अर्थ है अपना स्वरूप, अपनी आत्मा, उस पर स्थिर करना, इसका नाम है तत्व दृष्टि। ये दोनों का बहुत सूक्ष्म भेद है, एकदम समझ में नहीं आएगा, मतलब अपने तो सब जनों को आ जाएगा, जनरल लोगों को समझ में नहीं आएगा। तत्व, ये शब्दों का इतना महत्व है यदि अपन उसको यथार्थ रूप से देखा जाए तो। जैसे कहा कि 6 द्रव्य, उसमें 5 अजीव द्रव्य, 5 द्रव्य अजीव, लेकिन 9 तत्वों में, अजीव तत्वों में 6 के 6 द्रव्यों को अजीव में लिया, आत्मा को छोड़कर, क्योंकि वहाँ सिर्फ मेरी चर्चा है। 9 तत्व का अर्थात यहाँ जो जीव तत्व है, अर्थात मैं आत्मा, क्योंकि मेरे पाप पुण्य आश्रय संवर निर्जरा बंध मोक्ष, इसका परिणमन मेरा भिन्न होगा, सभी का भिन्न होगा, सभी का प्रारब्ध अलग है, सभी के कर्म के उदय अलग है, सबकी के कर्म के बंध अलग है, सब कुछ भिन्न है, सभी की पर्याय भिन्न है, सभी के संवर निर्जरा के परिणाम भिन्न है, सभी का मोक्ष भी भिन्न भिन्न होगा। तो सब भिन्न ही है, इन सब से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो मुझसे लेना देना। ये तत्व दृष्टि पक्का 100% स्व का अर्थी, ऐसा स्वार्थी पने का मार्ग है। चलो आगे बढ़ेंगे। अष्टक 20 सर्व समृद्धि गाथा पेली। बाह्य दृष्टि प्रचारेषु मुद्रितेषु महात्मनः अंतरेवावभासन्ते स्फुटः सर्वः समृद्धयः। जब विषय सेवन आदि बाह्य स्वरूप से मन हीन हो, तब चेतना में आत्म की बज जाति सुंदर बीन हो। ज्ञानी महात्मा आत्म में रुद्धि समृद्धि देखते, मन बाह्य से अंतर तरफ मोड़े अनुभव देखते। क्या कह रहे, सर्व समृद्धि कहाँ है? बाह्य दृष्टि की प्रवृत्ति बंद होने पर, जब तक बाहर की दृष्टि की प्रवृत्ति बंद नहीं होगी, अर्थात बाहर जो आहार विहार निहार की मुनिराज की क्रिया, बाहर के जो भी पंच महाव्रत आदि के पालन, इसको भी बाह्य दृष्टि में लिया है। कहाँ लिया है? यदि उस पर भी दृष्टि है, वह भी बाह्य दृष्टि है। ऐसे सारे बाह्य दृष्टि की प्रवृत्ति बंद होने पर, अर्थात जो ध्यान का पल है उसमें कुछ भी नहीं है, ध्यान में सिर्फ एकमात्र आत्मरमणता का पुरुषार्थ है। वहाँ महापुरुष अपने अंतर में ही रम रही सर्व समृद्धियों का आभास अर्थात बोध करते हैं। एकमात्र अपने अनंत गुणों का, अपने अनंत वैभव का जहाँ एकमात्र साक्षात अनुभव है, आभास बोध, जिन्होंने चौथे गुणस्थानक में बोधि की प्राप्ति कर ली है, अब उस जिस बोधि की, जिस तत्व का निर्णय किया है, वहाँ निरंतर दृष्टि, वहाँ निरंतर रमणता का पुरुषार्थ, ये सर्व समृद्धि है। इसके अलावा कोई भी समृद्धि मेरे लिए नहीं है। ये गाथा पहली में बताया। गाथा दूसरी।
बाह्य दृष्टि का प्रचार नहीं करना है। नहीं, तो वहाँ कुछ भी नहीं है। प्रभावना अर्थात व्यवहार से बाहर प्रभावना, और प्रभावना भी वो सिर्फ यथार्थ मोक्ष मार्ग की करेगा। पहली बात, निश्चय का लक्ष्य और निश्चय के लक्ष्य वाला व्यवहार। जिस व्यवहार से धर्म नहीं है, दया दान पुण्य व्रत जप तप यदि आत्मा के लक्ष्य से न हो तो मोक्ष की अपेक्षा से व्यर्थ है, ये वो बताएगा। व्यवहार है। हाँ, क्या बताया? जो व्यवहार आत्मरमणता के लक्ष्य से न हो वो व्यवहार नहीं, व्यवहाराभास है। अब वो क्या बताएगा? कौन सा व्यवहार बताएगा? वही व्यवहार बताएगा जो आत्मा की तरफ, स्वरूप और स्वभाव की तरफ अपने को ले जाए। उसके अलावा उसके मार्ग में कोई व्यवहार नहीं है। बाकी आत्मलक्ष्य हो, हाँ, तो सारा व्यवहार उपयोगी है। उपयोगी है। तो सारा व्यवहार अनंत गुना उपयोगी है, सारी क्रियाएं उपयोगी है। भावलिंगी मुनिराज के नियम से द्रव्यलिंग होता ही होता है। पंच महाव्रत आहार विहार निहार का पालन शुद्धि से पूरा का पूरा होता है। श्रावक को भूमिका के अनुसार बाहर का व्यवहार होता ही होता है, व्यवहार का निषेध नहीं है। इसलिए व्यवहारने के जो चार भेद बताए, असद्भूत अभूतार्थ व्यवहारनय, सद्भूत अभूतार्थ व्यवहारनय, असद्भूत भूतार्थ व्यवहारनय और सद्भूत भूतार्थ व्यवहारनय। चतुर्भंगी। हाँ, चतुर्भंगी। और निश्चय के चार भेद बताए। नए नए के नहीं, भंग नहीं, सप्तभंग है, सात भंग है, ये नए के भेद बताए हैं कि भूमिका के अनुसार वहाँ वहाँ वैसा व्यवहार वैसा निश्चय होता है, लेकिन श्रद्धान में होता है कि एकमात्र आत्मरमणता ही धर्म है। अब श्रद्धान एक ही है तो पुरुषार्थ उसी का करेगा, अन्य का पुरुषार्थ नहीं करेगा। अन्य होगा तो वहाँ से हटने का प्रयास करेगा। इसे कहा बाह्य दृष्टि की सारी प्रवृत्ति बंद होना। गाथा दूसरी। समाधिर्नंदनम धैर्यम दंभोलिः समता शची ज्ञानम महाविमानम च वासव श्रीरियम मुनेः। जो इंद्र पार्श्वे वज्रनंदन वन विमान तथा शची, मुनिराज के भी पास में ये लक्ष्मियाँ खुद ने रची। आत्म समाधि रूप नंदन ज्ञान रूप विमान है, इंद्राणी है समभाव रूपी धैर्य वज्र समान है। क्या कह रहे हैं? मुनि इंद्र के समान समृद्धि वाले हैं। यहाँ हम कहेंगे इंद्र से भी अनंत गुना समृद्धि वाले हैं आत्मा। हाँ, मुनिराज। मुनिराज, मुनियों की साधना, भावलिंगी मुनिराज आत्मा की भाव जाएंगे बात। तब ने। हाँ, नहीं, तो अभी भी मुनिराज को चलते फिरते सिद्ध कहा। आत्मभाव में हो या न हो, उनका लक्ष्य तो एक ही है ना। तो भले आत्मभाव के लिए से थोड़ी देर के लिए निकल गए, अंतर्मुहूर्त आत्मरमणता नियम से होता ही होता है। अब वो क्या करेंगे? जैसे विहार कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया, फट से कहीं खड़े हो जाएंगे, ध्यानस्थ हो जाएंगे 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि अभ्यास इतना है, तुरंत अपने में लीन हो जाएंगे। जितनी देर लीनता होगी उतनी देर लीनता रहेंगे, जैसे ही बाहर निकल लेंगे आगे का विहार करेंगे। चलते चलते होगा नहीं, चलते चलते नहीं, एक चलते चलते श्रद्धान रहेगा, चलते चलते आत्मलीनता नहीं होगी। आत्मलीनता तो एकमात्र कायस्वर्ग की मुद्रा में ही हो सकती है। और कायस्वर्ग की मुद्रा हमारे यहाँ 2 ही बताते हैं, पद्मासन या खड्गासन। तो ध्यान की मुद्रा में ही आत्मरमणता है। जैसे मुनि आहार ले रहे हैं, आहार लेते लेते आहार रुक गया और अपने में लीन हो गए, क्योंकि उनको लीन होने का प्रयास नहीं करना है। वो तो इतना अभ्यास है
कि एक सेकंड में अपने में लीन हो जाते हैं, आत्म का अनुभव कर लेते हैं, अपने को पता भी नहीं चले कि वो कब अपने में स्थिर हो गए। 48 मिनट के अंदर अंदर। हाँ, ये नियम है छठे गुण स्थानक का। 2 घड़ी जी। समाधि रूप नंदनवन, धैर्य रूप वज्र, समता रूप इंद्राणी और ज्ञान रूप महाविमान मुनियों के पास है। कौन सा नंदनवन? समाधि साधना। वज्र कौन सा? धैर्य। इतनी धैर्य है, इतना अनंत पुरुषार्थ है, अनंत शक्ति वहाँ प्रकट है। उनकी इंद्राणी कौन? समता रूप स्वभाव। और महाविमान कौन सा? ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान रूपी विमान में जो निरंतर उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा मुनियों के पास कोई समृद्धि की जरूरत भी ना रही। उन्हें अब कैसे समृद्धि चाहिए? 3 लोक का साम्राज्य भी जिसके लिए फीका है, ऐसी सर्व समृद्धि जिन्होंने भीतर में ही प्राप्त कर ली। ये भावलिंगी मुनिराज, अद्भुत दशा बताइए। गाथा 3। विस्तारित क्रिया ज्ञान चर्म क्षत्रो निवारयन् मोहं म्लेच्छ महावृष्टिं चक्रवर्ती न किं मुनिः। वे मोह रूपी म्लेच्छ से जो दिन रात ही वृष्टि करे, निज ज्ञान रूपी छत्र रत्न अपूर्व से उसको हरे। चारित्र रूपी चर्म रत्न से वृष्टि को वे रोकते, ऐसे मुनि चक्री नहीं क्या भान निज विस्तारते। क्रिया और ज्ञान रूप चर्म रत्न और छत्र रत्न के विस्तार से, क्रिया रूपी चर्म रत्न और ज्ञान रूपी छत्र रत्न का विस्तार जिन्होंने किया है, ऐसे मोह रूप म्लेच्छों द्वारा की गई महावृष्टि को रोकने वाले ये मुनि क्या चक्रवर्ती नहीं है? चक्रवर्ती महान है। प्रश्न किया है, अर्थात चक्रवर्ती से भी महान है। मोह रूपी म्लेच्छों द्वारा की गई महावृष्टि, वहाँ कमठ की किया हुआ उपसर्ग या अन्य के उपसर्ग तो अंश मात्र भी कोई काम के नहीं है। मच्छर माखी का उपद्रव, परंतु ये तो क्योंकि ये तो बाहर के परिणाम है। परिशो उपसर्ग तो शरीराश्रित है, शरीर पर हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा पर के तो कोई परिशो उपसर्ग कर ही नहीं सकता। परंतु ये मोह राजा जो आत्मा पर आक्रमण करता है, ये कर रहा है ना, ये मैं मेरापना, अपनी ही मलिन पर्याय मोह राजा के कारण परिणमित हो रही है। इसमें मोह राजा निमित्त बन रहा है, मोह राजा भी करवा नहीं रहा है, निमित्त बन रहा है। मोह राजा करता नहीं है आपके मोहराग द्वेष के परिणाम का, करता तो जीव स्वयं है, लेकिन उसमें निमित्त बाहर के कर्मों के परिणाम बन रहे हैं। दोष कर्मों का अंश मात्र भी नहीं है, वो मोह कर्म क्या और 8 कर्म क्या और 148 प्रकृतियाँ क्या, अंश मात्र भी, आत्मा का अंश मात्र भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्योंकि निश्चय नहीं ये कहता है कि कर्म आज दिन तक मुझे छुए तक नहीं तो मेरा बिगाड़ कहाँ से करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन मैंने अपनी इस मिथ्या और अज्ञान दशा की वजह से अपने आप को हीन दीन मान रखा है। हूँ नहीं मैं, लेकिन मान रखा है। ये मान्यता का नाम मिथ्या श्रद्धान है। शरीर का असर होती है, हाँ, आत्मा को नहीं होती, आत्मा को नहीं होती, हो ही नहीं सकती। दोनों द्रव्य संपूर्ण भिन्न हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता तक नहीं। शरीर आत्मा दोनों छूते नहीं। हाँ, 6 के 6 द्रव्य स्वतंत्र है,
और 6 के 6 द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है, 6 के 6 द्रव्य के गुण स्वतंत्र है, 6 के 6 द्रव्यों की होने वाली पर्याय स्वतंत्र है, हर गुण की हर पर्याय स्वतंत्र है। इतनी स्वतंत्रता जैन दर्शन में बता दी। कौन किसका क्या करे? अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कुछ कर ही नहीं सकता, 3 लोक तीनों काल में। एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर ही नहीं सकता, 3 लोक 3 काल में। ये तो है पर की अपेक्षा से बात। लेकिन मेरे से ही उत्पन्न होने वाली मेरी पर्याय मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, न मेरा हित कर सकती है न अहित कर सकती है, क्योंकि मैं तो हूँ जैसा हूँ। ये श्रद्धान सम्यक दृष्टि के होता है। अभी श्रद्धान है, लीनता नहीं है, चारित्र की कमजोरी है, ये चारित्र मोहनीय का परिणाम। लेकिन दर्शन मोह निकल गया, श्रद्धान इतना पक्का हो गया टंकोत के ना। इसलिए यहाँ बता रहे हैं, अब विचार करें, चौथे में श्रद्धान हो गया तो उन मुनि राजों को ये मोह रूप म्लेच्छ द्वारा की महावृष्टि कहाँ अड़ेगी? स्पर्श भी नहीं करेगी वहाँ। मिथ्या दृष्टि अर्थात चौथे पांचवें छठे तक तो स्पर्श कर रही है, वास्तविक कर नहीं रही, लेकिन वो पर्याय में परिणाम मलिन हो रहे हैं। शुभाशुभ रूप परिणाम ये क्या है? मलिन पर्याय है। चौथे में अशुभ का महत्व है, पांचवें में शुभ का महत्व है, और छठे में शुद्ध का ही महत्व है। शुद्ध उपयोग, क्योंकि भले आज श्रेणी नहीं चढ़ पाएंगे, भले आज शुक्ल ध्यान नहीं है, पर शुद्धोपयोग छठे सातवें गुणस्थानक में तो रह ही पाएंगे। छठे में क्या है? शुभ भाव, और सातवें में क्या है? शुद्ध भाव। शुभ शुद्ध, शुभ शुद्ध, शुद्ध शुभ, ये परिणमन मुनि राजों के, और कोई कार्य और कोई क्रिया नहीं। शुद्ध में जाएंगे तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, 1 क्षण में। समय तो एक समय की सारी क्रिया है। उसमें शुद्ध में जाने के लिए भी, और वापस एक समय में ऊपर, एक समय में नीचे। अब जैसे देखो, हर समय उत्पाद व्यय हो रही है ना पर्याय, तो पर्याय तो एक समय की ही है। जैसे मैं अपने में समझो कोई 1 मिनट लीन रहे, तो 1 मिनट में अनंत पर्याय आ गई। 1 मिनट में अनंत पर्याय उत्पाद व्यय हो गई, पर वो 1 मिनट में, एक समय में उत्पाद होने वाली पर्याय ने भी आत्मा का लक्ष्य किया, दूसरे समय की पर्याय ने भी आत्मा का लक्ष्य किया, तीसरे समय के पर्याय ने भी आत्मा का लक्ष्य किया। तो उत्पाद तो हो रही है, पर वो पर्याय निरंतर स्वयं 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 स्वरूप 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 स्वभाव 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 की तरफ ढल रही है। पर्याय का लक्षण क्या है? पर्याय का वास्तविक लक्षण हमारी पकड़ में नहीं आएगा। जो उपयोग स्व की तरफ गया, जो अवस्था अपने स्वरूप स्वभाव में लीन है, वो अवस्था पर्याय की है। क्योंकि पर्याय केवल ज्ञान के ज्ञान का विषय है, हमको हमारे सिर्फ स्वीकार का विषय है। और पर्याय का अर्थ उस द्रव्य की, उस वक्त की, उस समय की स्थिति या अवस्था। अपने को स्थूल पकड़ में आएगा। अभी जैसे अपन ध्यान में कुछ देर रहे, नहीं, आज अच्छे ध्यान में लगा, तो हमारी जो पकड़ है वो कुछ मतलब स्थूल की है, कुछ सेकंड, कुछ मिनट। वो पर्याय तक हम अभी नहीं पहुंच पाएंगे, पर उसमें वो एक पर्याय आकर कब निकल जाती है, एक नहीं हो सकता है कि अनंत पर्याय में आकर अनंत पर्याय स्थिर हो गई और चली गई। हर समय की पर्याय उत्पाद व्यय हो रही है, वो अभी हमारे पकड़ का विषय नहीं है। गाथा चौथी। नवब्रह्म सुधा कुंड निष्ठाधिष्ठाय को मुनि नागलोकेशवद भाति क्षमां रक्षन् प्रयत्नतः। ब्रह्मचर्य के नवकुंड का जो ध्यान से रक्षण करे, सहिष्णु परम मुनि धैर्य उर में शेष नाग समाधरे। ऐसे मुनीश्वर रुद्धिमान जगत शिरोमणि श्रेष्ठ है, नृप इंद्र से सुर चक्रवर्ती से भी सब में ज्येष्ठ है।
9 प्रकार के ब्रह्मचर्य रूप अमृत कुंड की निष्ठा के सामर्थ्य से तथा प्रयत्नपूर्वक क्षमा की साधना करते ये महामुनि नागलोक के स्वामी की तरह सुशोभित होते, प्रसन्न रहते हैं। क्षमा रक्षम प्रयत्नता। उत्तम क्षमा किसे कहा? क्षमा, क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों व्यभिचार है। अपन निश्चय दृष्टि को समझ रहे हैं, श्रद्धान को समझने का प्रयास करें, व्यवहार नहीं। व्यवहार से करनी भी है और मांगनी भी है। जब तक व्यवहार में है, व्यवहार की तरह निभाना है। हम सिर्फ श्रद्धान की चर्चा चल रही है, निश्चयाभासी नहीं होना है, ये साथ में बताना पड़ता है। उत्तम क्षमा का अर्थ है स्वरूप लीनता। यहाँ जिस क्षमा की बात चल रही है, उन महामुनियों की 10 धर्म, उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम मार्दम, उत्तम शौच, उत्तम संयम आदि, ये जो 10 धर्म हैं, ये आत्मा के धर्म हैं। यति धर्म आत्मा का मेरा स्वभाव है। अभी करना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, ये हमारी कमजोरी है। और ब्रह्मचर्य, बाहर का ब्रह्मचर्य के लिए 9 वाड़ की रक्षा के लिए वाड़ बांधी जाती है, लेकिन उसके पहले ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्यारूप ब्रह्मचर्य का परिणाम आता है, उसके श्रद्धान की अपेक्षा से। तो वाड़ कब बांधेगा? जिसे ब्रह्म में चर्या करने की अर्थात आत्मरमणता का लक्ष्य ही नहीं है, उसका ब्रह्मचर्य शुद्ध से शुद्ध बाहर का ब्रह्मचर्य भी संवर निर्जरा का कारण नहीं बनता, सिर्फ पुण्य बंध का कारण बनता है। इसलिए व्यवहार सहित निश्चय या निश्चय वाला व्यवहार, निश्चय राखी लक्ष्मा साधन करवो सोय, निश्चय हृदय धरी पाले जे व्यवहार, बस बात एक ही है। उसका सारा व्यवहार निश्चय के लक्ष्य वाले का यथार्थ है, मोक्ष मार्ग में साधन है, अन्यथा नहीं। इसलिए उत्तम क्षमा के धारक प्रयत्नपूर्वक क्षमा की साधना करते हैं। क्या कहा? क्षमा मांगने की करने की साधना नहीं है, क्षमावान है। क्षमावान ऐसे जो क्षमा जिसका स्वभाव है, प्रयत्नपूर्वक अपने स्वभाव का लक्ष्य करना सो क्षमा की साधना है। बाकी ये प्रयत्नपूर्वक बाहर किसी से मिच्छामी दुक्कडम करने नहीं जाते। इसलिए क्षमा मांगना और क्षमा करना ये व्यवहारी लोगों की क्रिया है, वहाँ अपने भूमिका के अनुसार होती है, मुनिराजों के नहीं है। मुनिराज तो हाँ क्या कहें, उत्तम क्षमा, अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता के धारी। ऐसी उत्तम क्षमा और ऐसा उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी महामुनिराज, निश्चय के, जिनके व्यवहार भावलिंग मुनि की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, छठा गुणस्थान भावलिंगी मुनिराज। यहाँ चर्चा महामुनि शब्द भी महामुनि लिया है, सिर्फ मुनिराज नहीं, व्यवहार से समझने का प्रयास करना है। गाथा 5वीं। मुनिरध्यात्म कैलासे विवेक वृषभ स्थितः शोभते वीरतिज्ञप्ति गंगा गौरी युतः शिवः
अध्यात्म रूपी शिखर है, कैलाश वृषभ विवेक है, चारित्र गंगा ज्ञान गौरी, साधु शिव सम एक है। ऐसे मुनीश्वर ऋद्धिमान, जगत शिरोमणि श्रेष्ठ है, नृप इंद्र से सुर चक्रवर्ती, से भी सब में ज्येष्ठ है। अध्यात्म रूप कैलाश पर्वत पर, विवेक रूप वृषभ पर विराजमान, चारित्र और ज्ञान रूप क्रमशः गंगा और पार्वती सहित महादेव की तरह मुनिराज शोभा प्राप्त करते हैं। गंगा गौरी तस्य। हाँ देखो उपमाएं दी हैं। मुनिराज महादेव की तरह। कौन महादेव? परमात्मा, अरहंत सिद्ध परमात्मा की तरह, क्योंकि लक्ष्य उनका वही है, पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट करना, पर्याय में मोक्ष को प्रकट करना, ये व्यवहार लक्ष्य। और उन्हें पता है आत्मरमणता से ये सहज प्राप्त होना है। ऐसे मुनिराज अध्यात्म रूप कैलाश पर्वत पर, आत्मा के अधीन रूप पर्वत पर खड़े हैं। और कहाँ विराजमान हैं? कौन सा वृषभ? विवेक रूप वृषभ। विनय और विवेक की परिभाषा हमने पूर्व अष्टक में सुन ली। जो स्वयं स्वभाव की रमणता का सच्चा विनय और विवेक कर रहे हैं। और कौन सी गंगा पार्वती? चारित्र रूप गंगा और ज्ञान रूप पार्वती, जिनके भीतर बह रही है ज्ञान 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 की गंगा में, अपनी आत्मा में जो निरंतर लीन है। ज्ञान रूपी गंगा निरंतर बह रही है, निरंतर निरंतर, केवल ज्ञानियों के निरंतर बह रही है। और उनका वैसा लक्ष्य करने वाले महामुनिराज, उसका प्रयास करने वाले, ऐसे महादेवों की साधना करने वाले मुनिराज शोभा को प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर परमात्मा भी आ गए इसमें? नहीं, मुनियों की बात है। वह मुनि हुआ ना। तीर्थंकरों जैसी साधना, वहाँ तक पहुँचने की साधना, तीर्थंकरों के या केवल ज्ञानी के या सिद्ध परमात्मा की हर पर्याय शुद्ध, एक समय के लिए भी ज्ञान स्वभाव से बाहर नहीं आ रहे, और उसकी साधना मुनिराज कर रहे हैं। उस हर समय अनंत काल के लिए आत्मरमणता प्राप्त करने के लिए। इसलिए कहा ना, महादेव की तरह, अर्थात परमात्मा की तरह मैं भी हर समय अपने एक समय के लिए भी बाहर न आऊं, इसकी साधना ये मुनिराज करते हैं और उसी की शोभा को प्राप्त करते हैं। गाथा छठी। ज्ञान दर्शन चंद्रार्क नेत्रस्य नरकच्छिदाः, सुख सागर मग्नस्य किं न्यूनं योगिनो हरे। वर ज्ञान दर्शन सूर्य शशि सम नेत्र है, जिनके परम करनाश नारक काम गण, सुख में विराजे विष्णु सम। ऐसे मुनीश्वर ऋद्धिमान, जगत शिरोमणि श्रेष्ठ है, नृप इंद्र से सुर चक्रवर्ती, से भी सब में ज्येष्ठ है। ज्ञान और दर्शन रूप सूर्य तथा चंद्र जिनके नेत्र है, सूर्य रूपी ज्ञान और चंद्र रूपी दर्शन, दो नेत्र। अब यहाँ कोई सूर्य चंद्र की चर्चा नहीं, कोई व्यवहार नय और निश्चय नय की भी चर्चा नहीं, कि व्यवहार नय से ऐसा और निश्चय नय से ऐसा, कुछ भी नहीं। मात्र ज्ञान और दर्शन, ज्ञाता दृष्टा भाव, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र अनंत सुख अनंत वीर्य अनंत 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 गुणों में जो लीन हो रहे हैं मुनिराज, ऐसे नरक गति रूप नरकासुर का नाश करने वाले और सुख रूप समुद्र में मग्न रहते मुनिराज श्री कृष्ण से क्या कम है? अरे श्री कृष्ण की तो चौथे गुण स्थानक की अवस्था है।
और मुनिराज की छठे गुणस्थानक की अवस्था है। गुणस्थानक की अपेक्षा से देखें तो हा मुनि महान है, महान अवस्था। और ये सिर्फ मनुष्य पर्याय में मिल सकती है। हाँ, जो पर्याय हमें मिली है। गाथा 7। या सृष्टिर्ब्रह्मणो ब्राह्म बाह्यापेक्षा अवलंबिनी मुने परापेक्षांतर्गुण सृष्टिस्ततोधिका। ऐश्वर्यशाली ब्रह्म जी जब बाह्य जग रचना करे, उसमें अपेक्षा बाह्य कारण की न कुछ भी करे। निरपेक्ष होकर आत्म में गुण सृष्टि मंगल जो करे, मुनिराज ब्रह्मा से भी ऊंचे आत्मश्रुत पदवी करे। ब्रह्मा की सृष्टि तो बाह्य जगत रूप है, ये भी व्यवहार की अपेक्षा से। ब्रह्मा विष्णु महेश की भूमिका जैन दर्शन को स्वीकार नहीं है। कोई रचने वाला, कोई संवारने वाला और कोई नष्ट करने वाला, ऐसा कोई इस जगत में परमात्मा तो अंश मात्र भी नहीं है। सृष्टि की रचना उसके तत्समय की योग्यता से, उसके परिणमन से, स्वतंत्रता से हो रही है। और यदि माने तो उसे भी बाह्य की अपेक्षा है, अर्थात सब काम परलक्षी है, अर्थात कर्म बंध कराने वाला है। और यदि कोई कर्म बंध कराने वाला हो तो वो परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा तो सभी कर्मों से रहित जो हो गए, 4 घातिया कर्मों से रहित हुए, वो सशरीरी परमात्मा। शायद बात अपने में नहीं आती है, नहीं, वैष्णव संप्रदाय में आती है, वेदांत आदि में आती है। इसलिए उस अपेक्षा से यहाँ कथन किया है। जो ऐसा मानते हैं उनका यहाँ निषेध किया है। मुनि की अंतरंग गुण सृष्टि तो अन्यों की अपेक्षा रहित है, अतः यह अधिक अर्थात सर्वोत्कृष्ट दृष्टि है। समृद्धि, जिन्होंने अपने परिपूर्ण समृद्धि का आलम्बन ले लिया, निरपेक्ष तत्व का आलम्बन ले लिया, जिनकी इच्छाओं का समूल नाश हो गया, जिन्हें अब मोक्ष की भी इच्छा न रही, उन्हें पता है आत्मरमणता से मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, श्रद्धान हो गया है, इसलिए उस इच्छा से भी निवृत्त हो गए। और पर की न किसी की आशा न अपेक्षा कि शरीर स्वस्थ होगा तो मैं अपने में स्थिर हो पाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। मन वचन काया की भी जिन्हें आशा नहीं, अपेक्षा नहीं, अन्य की तो बात ही छोड़ो, ऐसा जीवन जीते भी हैं। बिल्कुल ऐसा जीवन ही जीते हैं, भी नहीं, ऐसा ही जीवन जीते हैं, निरपेक्ष जीवन, एकमात्र आत्मलक्षी जीवन। ये भावलिंगी मुनि सभी पर कंट्रोल, हाँ, सब चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं, तब काय से ध्यान देते हैं। एक्चुअली करते नहीं है। आत्मा की लीनता ऐसे होती है कि सारा कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है। किसको कंट्रोल करो? पर को अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपनी पर्याय को कंट्रोल करते हैं। ये व्यवहार मन वचन काया को कंट्रोल करना व्यवहार नहीं है, क्योंकि वहाँ मनोगुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति है, त्रिगुप्ति नहीं है तो ध्यान ही नहीं है। 5 समिति 3 गुप्ति 8 प्रवचन माता के द्वारा उसका निर्णय करके तो लीन हुए। तो कंट्रोल किसको करेंगे? अपनी पर्याय को, क्योंकि मेरी पर्याय मेरे हाथ में है। पुद्गल की पर्याय मेरे हाथ में कहाँ है? उसका कंट्रोलिंग पावर मेरे हाथ में 3 लोग तीनों काल में आ ही नहीं सकता, लेकिन मैं उसका कंट्रोलर बना हुआ हूँ। पर का मैं कुछ करूँ, पर मैं कुछ करूँ, कंट्रोलिंग कर रहे हैं ना, ये जीवी तो कर रहा है। कौन कर रहा है? इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, इसी का नाम तो अज्ञान दशा है, और ये जीव की ही दशा है, पुद्गल की नहीं है। पुद्गल थोड़ी कह रहा है मेरा ध्यान रख। ये सारी मान्यताएं हमें जड़ मूल से निकालनी हैं। अंतिम गाथा में कहते हैं,
रत्नस्त्रिभिः पवित्राया स्त्रोतोभिरीव जाह्नवी सिद्धयोगस्य साप्यर्हत्पदवी न दवीयसी। त्रय रत्न से पावन सदा जो स्त्रोत से स्त्रोतस्विनी ऐसी परम शुभ तीर्थपति पदवी समुज्जल पावनी। मुनि सिद्ध योगी जो बने उनके लिए नहीं दूर है अति शीघ्र वे पद प्राप्त करते सुख जहाँ भरपूर है। जिस प्रकार 3 प्रवाहों से पवित्र गंगा है उसी प्रकार 3 रत्नों से युक्त सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीर्थं पद भी परम निर्मल है। बाहर की निर्मलता हो या न हो, लेकिन ये तीर्थंकर पद, ये केवल ज्ञान का पद सिद्ध परमात्मा भी होता है रत्नत्रय। हाँ, ये तो हर जीव में है। नहीं, सिद्ध परमात्मा को भी होता है, उनके प्रकट है। हर जीव में अनंत गुण है, जितने गुण सिद्ध परमात्मा में है। सभी जीव सिद्ध सम कहा। ये 3 ज्ञान से भी युक्त होते हैं, उसके अलावा होता ही नहीं है। नहीं, ये 3 की महिमा मुख्यता बताई है। गुण तो अनंत है। हर जीव में निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक हर जीव में अनंत गुण है। हर जीव अनंत गुणों का धनी है, न अंश मात्र कम न अंश मात्र ज़्यादा। जैसे 1 करोड़ गुण सिद्ध परमात्मा में है, तो 1 करोड़ गुण हर जीव में निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक सभी में 1 करोड़ गुण है। न एक कम न ज़्यादा, परिपूर्ण। हाँ, बताते हैं। तो इसमें क्या है कि एकमात्र फर्क क्या है, चौथे गुणस्थानक में उस वैभव का स्वीकार हुआ, श्रद्धान हुआ, प्रकट नहीं है अभी। 5वें छठे में उस श्रद्धान के आधार पर उस गुणों में अपने स्वरूप स्वभाव में लीनता का पुरुषार्थ हो रहा है। और 8वें से जब श्रेणी मानते हैं और जिस समय केवल ज्ञान प्रकट होता है उस क्षण वो अनंत गुण पर्याय में प्रकट होते हैं। अभी वो सशरीरी है केवल ज्ञानी। 3 रत्नत्रय सिर्फ मुख्यता की अपेक्षा से कथन किया है, क्योंकि अनंत गुणों में जैसे जीव के 6 लक्षण बताए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य और उपयोग। इन 6 लक्षणों के द्वारा जीव अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना अभी अप्रगट दशा में कर सकता है। अभी अपनी अप्रगट दशा है, प्रत्यक्ष प्रकट नहीं है। तो परोक्ष क्या है कि जैसा जिनेश्वर परमात्मा ने, जैसा सद्देव गुरु शास्त्र ने कहा है, वैसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मैं हूँ, ऐसे श्रद्धान के आधार पर वो परद्रव्य प्रभावों से उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना में लगा है। अब इस साधना में ये 6 लक्षण काम के हैं। अभी ज्ञान, दर्शन देखने जानने का कार्य कर रहा है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान करके जो पर्याय, जो उपयोग पररूप परिणमित हो रहा था, मिथ्या रूप हो रहा था, उसी उपयोग को उपयोग ने अपने ज्ञान से ज्ञायक की तरफ लाकर, ये सारा अभी प्रोसेस है हमारा। तो ये 6 लक्षण काम कर रहे हैं। ऐसे करके अपनी आत्मा में लीन होने रूप सम्यक चारित्र की साधना, ये साधना की अपेक्षा से इसे 3 रत्न कहा। जीव ज्ञान दर्शन से जिसे देखता जानता है, चारित्र उसमें लीन होता है। पर को देखेगा जानेगा तो चारित्र पर में लीन हुआ, और स्व को देखेगा जानेगा तो चारित्र स्व में लीन हुआ। इसलिए मुख्यता 3 की है, इसलिए उसे रत्नत्रय कहा। ये महान रत्न है अनंत गुणों में, और इन 3 रत्नों में भी ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट रत्न कहा, क्योंकि सबको जानने वाला हर समय जागृत है, उसकी पकड़ हम कर सकते हैं। ये जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कोई बोल रहा है, जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रात को सपना आया, जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसने जाना,
जानपना हर क्षण हर समय मौजूद है। अच्छी नींद आई, खराब नींद आई, किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, इष्ट हुआ अनिष्ट हुआ, कौन जान रहा है? शरीर को सुख मिला, शरीर को दुख रहा, कौन जान रहा है? शरीर को ठंडी लगी, गर्मी लगी, भूख लगी, कौन जान रहा है? हर क्षण जानने वाला मौजूद है, इसलिए वो जानने वाले की पकड़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसी निर्मलता का यह पद भी सिद्ध योगी मुनि के लिए दूर नहीं है। ऐसे परम केवल ज्ञान को और मोक्ष को पर्याय में प्रकट करने के लिए जो सर्वोत्कृष्ट समृद्धि बताई, जो अष्टक का नाम क्या बताया? समृद्धि। और कौन सी समृद्धि? सर्व समृद्धि, जो मुझ में ही है, मुझसे ही है, मेरे लिए ही है। सारी समृद्धि जो है मुनि की होती है। ऐसे समृद्धि तो केवल ज्ञानी के होती है और सिद्धों के होती है। मुनि की बताई। मुनि का उसका लक्ष्य है। मुनि का लक्ष्य है अपनी जो सर्व समृद्धि है, अनंत गुण, अनंत पर्याय, मेरा अनंत वैभव है, मैं उसे प्राप्त करूं। ये चौथे गुणस्थानक से यूँ कहें कि पहले से 12वें गुणस्थानक तक ये लक्ष्य है। पहले वाला सम्यक दर्शन कब पाएगा? जब लक्ष्य बनाएगा कि मुझे यही प्राप्त करना है। और चौथे से विशेषता 5वें और 6ठे के आगे उसकी शुद्धि की वृद्धि का लक्ष्य है, आत्मरमणता ज़्यादा से ज़्यादा हो। और 6ठे वाला का था एक ही लक्ष्य कि अब अनंत काल के लिए मैं अपने स्वरूप और स्वभाव से बाहर ही ना आऊँ। तब जाके वो पर्याय में केवल ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। अब जिसका लक्ष्य करोड़पति अरबपति बनने का है, वो रात दिन मेहनत करेगा, लेकिन वहाँ पुण्य और पाप काम करेगा बाहर। लेकिन यहाँ तो हमारे परमात्मा गारंटी देते हैं, गारंटी। तो पुण्य खत्म होगा तो खत्म। हाँ, वहाँ पुण्य नहीं है तो कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, हो सकता है नुकसान में चला जाए। लेकिन यहाँ तो गारंटी कहते हैं, नुकसान का नाम, गिरने का नाम तो है ही नहीं। गारंटी दे रहे कि ये तुझे प्राप्त होगा ही होगा। यदि हमें यथार्थ श्रद्धान है तो इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, और जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं उन्हें यथार्थ श्रद्धान नहीं हुआ है। नहीं हुआ, करना है। हाँ, करना है। चलो, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊँ पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए। जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धम।